हेलो फ्रेंड्स, वन स्टेप टू सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 6th क्लास की पॉलिटी का 3rd चैप्टर देखेंगे, सरकार क्या है। इसमें हम सरकार के विभिन्न अंगों तथा सरकार की आवश्यकता के विषय में पढ़ेंगे कि हमें आखिर सरकार की आवश्यकता क्यों होती है। तो किसी भी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत लोगों के समूह को सरकार कहते हैं। सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का कार्य होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का कार्य होता है कानून को लागू करना और न्यायपालिका का कार्य है कानून की व्याख्या करना अथवा रक्षा करना। हमें सरकार की आवश्यकता क्यों होती है? तो विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए हमें सरकार की आवश्यकता होती है, जैसे सड़क निर्माण, स्कूल, रेल, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि। सरकार अनेक कार्य भी करती है, जैसे गरीबों की मदद के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाना, सामाजिक मुद्दों पर निर्णय लेना, देश की सीमा की रक्षा करना, प्राकृतिक आपदा की स्थिति में प्रभावित लोगों की मदद करना तथा सरकार का कार्य पड़ोसी देशों से मधुर संबंध स्थापित करना तथा प्रत्येक नागरिक की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। सरकार द्वारा नियम बनाना क्यों जरूरी है? तो सभी प्रशासकीय कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है। केंद्रीय स्तर, यह सरकार की सबसे शीर्षस्थ इकाई होती है, जिसका कार्य राष्ट्रीय हितों की देखभाल करना होता है। प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का मुखिया होता है। राज्य स्तर पर हर राज्य की अपनी सरकार होती है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रमुख होता है तथा राज्य के अधीन आने वाले मुद्दों की देखभाल करना इसका प्रमुख कार्य होता है। जिला स्तर, सरकार चलाने के लिए सरकारी अधिकारी होते हैं, जिन्हें इन अधिकारियों को लोक सेवक अधिकारी कहा जाता है, जिनका कार्य विभिन्न कार्यक्रमों को लागू करना होता है। गांव स्तर पर जो सरकार होती है उसके मुखिया को सरपंच कहा जाता है। गांव स्तर की सरकार को ग्राम पंचायत कहते हैं। केंद्र स्तर पर जो सरकार होती है उसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। राज्य स्तर की सरकार का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। जिला स्तर पर जिला अधिकारी होता है तथा गाँव में सरपंच होते हैं। लोकतंत्र डेमोक्रेसी क्या है? तो शासन में सरकार का चयन इसमें लोगों द्वारा होता है। जो सरकार लोगों द्वारा लोगों के लिए चुनी जाती है वही प्रजातंत्र है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों की इच्छा के अनुसार सत्ता का हस्तांतरण होता है। राजतंत्र मोनोक्रेसी क्या है? तो राजतंत्र में मुखिया राजा होता है तथा राजा के पास ही समस्त शक्तियां होती हैं। राजतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण वंशानुगत तरीके से होता है, अर्थात राजा का पुत्र ही राजा होगा। सरकार के चयन में लोगों की कोई भूमिका नहीं होती है। कुछ देश, भूटान, सऊदी अरब, जहाँ अभी भी राजतंत्र है। भारत में हर 5 साल पर एक नई सरकार को चुनने के लिए आम चुनाव होते हैं। पूरे देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। हर क्षेत्र में एक व्यक्ति चुना जाता है। वो संसद में प्रवेश करता है और लोकसभा में प्रवेश करके सरकार बनाता है। जिस पार्टी को सबसे अधिक बहुमत प्राप्त होती है वही अपनी सरकार बनाती है। 300 वर्षों पहले अधिकतर देशों में राजतंत्र था। कई देशों ने कई वर्षों तक संघर्ष किया, फिर उसके पश्चात वहाँ लोकतंत्र की स्थापना हुई। भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की एक लंबा संघर्ष लड़ा गया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है? तो 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मतदान करने का अधिकार होता है। इसे ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। पहले अमेरिका तथा यूरोप जैसे देशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, जिसके लिए महिलाओं ने अनेक संघर्ष किए, अनेक आंदोलन किए, जिसे महिला मताधिकार आंदोलन अर्थात सफ्रेज मूवमेंट कहा जाता है। अमेरिका में 1920 के बाद और इंग्लैंड में 1928 के बाद महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ। भारत में 1947 से सभी नागरिकों को मताधिकार प्राप्त है। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व क्या हैं? तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सरकार के गठन में भागीदारी आवश्यक है, जिसके लिए धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि माध्यम हो सकते हैं। सरकार की प्रक्रिया में भाग लेना, तो चुनाव में वोट देकर हम सरकार की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। सरकार का विरोध, धरना, प्रदर्शन, जुलूस आदि के माध्यम से। यदि सरकार द्वारा कोई ऐसी नीति बनाई जाती है जो जन सामान्य के हित में नहीं है, तो इसके विरोध में जनता द्वारा धरना, प्रदर्शन, जुलूस आदि किए जा सकते हैं। टेलीविजन पर वाद विवाद करके, संपादक को पत्र लिखकर तथा सोशल मीडिया पर हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। आखिर विवाद किन मामलों के लिए होते हैं? तो धार्मिक जुलूस किस रास्ते से निकलेगा, 2 राज्यों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर झगड़ा। ये उदाहरण के रूप में देखते हैं कावेरी नदी जल विवाद। कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती है और तमिलनाडु में समाप्त होती है। इसके पानी को लेकर झगड़ा है क्योंकि दोनों बांध कावेरी नदी पर है। कर्नाटक का कृष्णा राजा सागर बांध नदी के ऊपरी छोर पर है और तमिलनाडु का मैटूर बांध नदी के निचले छोर पर है। मैटूर बांध पर पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्णा राजा सागर बांध से पानी छोड़ा जाएगा, जिसके कारण दोनों राज्यों के बीच मतभेद बना हुआ है।
आज़ादी के बाद सरकार ने समाज में असमानता व अन्याय को हटाने के लिए अनेक नीतियां बनाई, जिनमें पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया, सभी को समानता का अधिकार दिया, सरकारी स्कूल में लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी। लैंगिक असमानता का एक अभिशाप है, जिसे दूर करने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाते हैं, विभिन्न योजनाएं बनाई जाती हैं। दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ कई प्रजातियों के लोग निवास करते हैं, श्वेत, अश्वेत। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद कानून बना है। श्वेत लोगों की भाषा अफ्रीकांस थी और अश्वेत लोगों की जुलू। वहाँ श्वेत अश्वेत लोगों में भेदभाव किया जाता था, जैसा देश की सबसे अच्छी जमीन जो श्वेत लोगों को दी जाती थी और अश्वेत लोगों को वोट देने का अधिकार भी नहीं था। श्वेत अश्वेत लोगों को एक दूसरे से संबंध बनाने का अधिकार नहीं था। श्वेत अश्वेत लोगों के अस्पताल, गाड़ियाँ, रेल, बस, बस्ती अलग अलग हुआ करते थे तथा श्वेत लोगों के अस्पताल, गाड़ी, रेल, बस आदि में सभी भरपूर सुविधाएं होती थी और अश्वेत लोगों के में जो जरूरत का सामान है वह भी नहीं होता था। नेल्सन मंडेला, जिन्हें अफ्रीकन गांधी के नाम से भी जाना जाता है, अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस नेता थे नेल्सन मंडेला, जिन्होंने रंग भेद के खिलाफ संघर्ष किया था। 1994 में उन्हें सफलता मिली थी और उसके पश्चात दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक देश बन गया। नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 में दक्षिण अफ्रीका के मवेजो गांव में हुआ था। उनकी मृत्यु 5 दिसंबर 2013 में हुई थी, 95 साल की आयु में। दक्षिण अफ्रीका के वे पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। रंगभेदी शासन की शांतिपूर्ण समाप्ति और दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र की स्थापना के लिए 1993 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 18 जुलाई को मंडेला दिवस मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला को 15 अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया था, जिसमें भारत रत्न, गांधी शांति पुरस्कार, स्वतंत्रता का राष्ट्रीय पदक और विश्व नागरिकता पुरस्कार आदि सम्मिलित हैं। नेल्सन मंडेला को 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वे पहले ऐसे विदेशी नागरिक थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चैप्टर खत्म हुआ है, एक बार और देखते हैं इसे। यदि नोट्स में कोई कमी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।